हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन किस पद पर आश्रित है। ये सवाल आपके रेलवे के एग्जाम देने जाओ, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने जाओ, यहाँ पर पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, 10 मिनट शो जो अपडेटेड है, जो हमारे परीक्षा पर चैनल पर है, आप उसको फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप कुछ वो वीडियोस देखते हैं जो मैंने बहुत पहले बनाई थी। उसके बाद बहुत सारे नए क्वेश्चंस ऐड हो चुके हैं, अपडेशन हो चुकी है। तो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं हमारी जो 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट बनी हुई है वो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, आपके वर्तमान में कौन क्या है। तो वर्तमान में सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। आज के टाइम पर आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में है प्रावधान, और हमारे आज के टाइम पे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक सेकंड जो कि आपके भारत की पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट है और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। बात करें यहाँ पर उपराष्ट्रपति की, तो आर्टिकल 63 में इनके पद के बारे में है। 64 में ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, और ये है जगदीप धनखड़ आपके उपराष्ट्रपति। आगे अगर हम बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप सबको पता ही होगा। यहाँ पर बात करें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वो अभी जस्ट मई के महीने में ही उन्होंने अपना पद संभाला है। जस्टिस बी आर गवई 52वें है ये। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर हम बात करें बेंच की, 28 जनवरी 1950 को हुई थी, सुबह 9:45 पर। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात है, और पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। अच्छा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी है, और इनका आर्टिकल 76 के अंदर प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कई बार आपने देखा होगा कि भारत सरकार के खिलाफ जब कोई मामला के कोर्ट में चला जाता है, तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तुषार मेहता हो जाएंगे। ये देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा 18वीं लोकसभा जो बनी है, में भी जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला सर ही है। विपक्ष के नेता जो है वो राहुल गांधी है। नेक्स्ट आपका निर्वाचन आयोग, तो आपके राहुल कुमार अब नहीं है, ठीक है, राजीव कुमार अब नहीं है। निर्वाचन आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, आर्टिकल 324 के तहत आपका ये प्रावधान है, और ये अभी ज्ञानेश कुमार है 26वें। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले जो थे वो सुकुमार सेन थे, और अन्य दो, क्योंकि पहले सिंगल हैंडेड बॉडी हुआ करती थी, मतलब एक ही इसमें आयुक्त हुआ करते थे। अब 3 होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आपके चुनाव आयुक्त। विवेक जोशी और सुखबीर संघू आपके यहाँ पर 2 चुनाव आयुक्त हैं। अच्छा, कैग जिसका जिक्र 148 में है, 149 भी बहुत पूछा जाता है। इनकी पावर्स और इनके काम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो हमारे कैग है वो के संजय मूर्ति है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो महानियंत्रक है सीजीए, वो एसएस दुबे सर है, जो कि 28वें है। आगे देखें यहाँ पर। अच्छा, सेनाओं के प्रमुख बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ठीक है। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो सीडीएस है, वो दूसरे अनिल चौहान सर है। पहले जो थे वो जनरल विपिन रावत थे। नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी है। वायुसेना अध्यक्ष आपने इनको देखा होगा, अमरप्रीत सिंह है। इनकी स्टोरी स्कूल टाइम की काफी फनी है। अच्छा, थल सेना अध्यक्ष हमारे उपेंद्र द्विवेदी सर हो जाएंगे। आगे देखो। अच्छा, सचिव और सलाहकार आज के टाइम पे आप इनको जानते ही होंगे। विदेश सचिव हमारे विक्रम मिश्री सर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर है, सचिव की बात हो रही है। वित्त सचिव अजय सेठ है, और भारत की पहली महिला विधि सचिव आपकी अंजू राठी बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि हमारे एनएसए जो है वो अजीत डोभाल सर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वो हो जाएंगे आपके अनंत नागेश्वरन, या फिर ए नागेश्वरन भी इनका लिखा हुआ आता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, हमारे सीबीआई के प्रमुख जो है वो प्रवीण सूद हो जाएंगे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1963 में गठन हुआ था। अच्छा, सीआईसी यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त आपके हरिलाल समारिया हो जाएंगे। ईडी के प्रमुख आपके राहुल नवीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एनसीबी यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसके जो महानिदेशक है वो अनुराग गर्ग है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। अच्छा, आगे है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तपन कुमार देखा यहाँ पर आपके अध्यक्ष हो जाएंगे, निदेशक हो जाएंगे। स्थापना 23 दिसंबर 1887 को हुई थी। निदेशक आपके एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, आलोक रंजन सर हो जाएंगे, ध्यान रखना है। आपका ये रिवीजन है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पर आपके बीएसएफ जो हमारे अर्धसैनिक बल होते हैं, ठीक है। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर
65 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। स्थापना जो है वो 1939, क्योंकि रेलवे में या फिर कई एसएससी के जो जीडी एग्जाम देने जाते हो बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, सीआईएसएफ के जो महानिदेशक है वो राजविंदर सिंह भट्टी सर है। उसके अलावा आपके एसएसबी सशस्त्र सीमा बल अमृत मोहन प्रसाद है। आगे महानिदेशक आपके हैं एनडीआरएफ के पीयूष आनंद हो जाएंगे और एनएसजी के बी श्रीनिवासन हो जाएंगे। आगे देखिए, महानिदेशक आईटीबीपी के राहुल रसगोत्रा हो जाएंगे। इनका मोटो आईटीबीपी का जो इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स होती है वो आपका है मोटो शौर्य दृढ़ता एंड कर्म नृत्य, ठीक है, निष्ठा। महानिदेशक आईसीजी के हो जाएंगे एस परमीश। उसके अलावा यहाँ पर एनसीसी के हो जाएंगे यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, ये हो जाएंगे गुरबील पाल सिंह। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जो अभी के हैं मनोज यादव। उसके अलावा असम राइफल के हो जाएंगे विकास लेखड़ा। आगे आपके सामने है नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उस टाइम पर जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। उपाध्यक्ष आपके सुमन के बेरी हो जाएंगे। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए या प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए, ठीक है। अच्छा, इसके जो सीईओ है वो अभी बीवीआर सुब्रमण्यम ही है और मैंने हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है जो 16 वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगाड़िया हो जाएंगे। आर्टिकल 280 में जिक्र है राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अभी अध्यक्ष है वो आपके हर्ष चौहान हो जाएंगे। अध्यक्ष जो यूपीएससी के नहीं बने, कई सारे अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, वो अभी के लिए अजय कुमार है। और हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हाल ही में, क्योंकि ये वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले आपकी बना ली थी, क्योंकि 10 मिनट में टाइम लगता है बनाने में, ठीक है, अगर रीसेंट कुछ डेज में कुछ चेंज हुआ है तो आप प्लीज जरूर बता दीजिएगा, हम उसको करेक्ट जरूर करेंगे। अच्छा, यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार है, संघ लोक सेवा आयोग इसको बोला जाता है। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में, हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति थी हर्ष चौहान, जाति में आपके किशोर मकवाना हो जाएंगे यहाँ पर अध्यक्ष। उसके अलावा आपके विदेश सचिव आंतरिक सुरक्षा के मामलों में परवीन वशिष्ठ हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी जो अध्यक्ष है वो विजय कुमार राहतकर है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, 31 जनवरी 1992 में। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष जो है वो वी राम सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष आफ्टर द डेथ ऑफ रतन टाटा सर, अब जो है नोएल टाटा जो है, नोएल टाटा NOEL टाटा जो है वो आपके टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष है। स्थापना इसकी 1868, मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, सॉरी मुख्यालय मुंबई होना चाहिए, हाँ मुंबई है, सॉरी मैंने ही गलत बोल दिया। अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड के जो आपके अभी है सतीश कुमार हो जाएंगे। गठन 1905 में हुआ था, नई दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज में रहा था माधवीपुरी को लेकर। जो सेबी है उसके अभी जो अध्यक्ष है वो आपके तुहिन कांता पांडे हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI आपका विपिन कुमार हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सीबीडीटी के लिए रवि अग्रवाल हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ट्राई बहुत न्यूज में रहता है, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए थे। ट्राई के जो अध्यक्ष है वो आपके अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। स्थापना 1997 में हुई थी। UIDAI जो आपका आधार नंबर जनरेट करती है भुवनेश कुमार हो जाएंगे, उसके CEO, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप मुझे इसके चेयरमैन बताना, ये CEO है, इसके अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है ये मुझे बताना आप। स्थापना 2009 में हुई थी 28 जनवरी को। CBFC यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो रविंद्र भास्कर हो जाएंगे। लोक लेखा समिति के अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे। निदेशक आपके NTPC, ये NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, आपके वाला NTPC नहीं है, रविंद्र कुमार हो जाएंगे। IOCL आपके अरविंद कुमार साहनी हो जाएंगे, जो हमारी महारत्न कंपनियां है उनके बारे में बात हो रही क्योंकि पूछे जाते हैं। BPCL आपके जी कृष्णन हो जाएंगे इसके निदेशक। आगे देखिए, NBCL यानी कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड PK गुप्ता हो जाएंगे। और RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड SK सक्सेना हो जाएंगे। उसके अलावा है आपका UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसमें जो अभी अध्यक्ष है वो आपके M जगदीश कुमार हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति अभी के लिए अभय कुमार सिंह है, नालंदा भी बहुत न्यूज में रहा था। CBSE राहुल सिंह हो जाएंगे उसके अध्यक्ष। स्थापना हुई थी 1921 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रधान महानिदेशक आपके PIB बहुत न्यूज में रहा था, भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में लेकर फैक्ट चेक को लेकर, ठीक है, तो इसके धीरेन्द्र ओझा हो जाएंगे। प्रसार भारती बोर्ड के नवनीत सहगल हो जाएंगे। और अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के
परेश रावल सर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन हो जाएंगे। स्थापना 1969 में इसरो की, मुख्यालय आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष जो है वो ए के मोहंती हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसके निदेशक अभी के लिए डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हो जाएंगे। इमेज देख सकते हैं। और बार्क के अभी जो निदेशक है वो विवेक भसीन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए है DRDO के लिए समीर वी कामत हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कहाँ रह गया भाई इसके आगे वाला? ये है, ठीक है। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर हो जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आपके अमोल मजूमदार हो जाएंगे। और BCCI के आपके अभी के लिए जो है, क्योंकि जैसा अभी नहीं है, देवजीत सेखिया हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए है BCCI के अभी जो अध्यक्ष है वो रोजर बिन्नी है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के जो है वो PT उषा। अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति IPC देवेंद्र झाझरिया हो जाएंगे। अगला सवाल, पहली महिला, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, IOA की पहली महिला अध्यक्ष। अभी के लिए IOA आप इसको ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, मैं भी इसको जरूर देखूंगी। PT उषा मैम आई थिंक अभी शायद नहीं है, एक बार आप इसको चेक जरूर करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को के लिए मैं अभी यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ आप सबके लिए, है ना। और मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका ऐड कर दूंगी। बट हाँ, पहली महिला अगर आ जाएगा भारतीय में तो वो PT उषा मैम हो जाएगी। इस हिसाब से क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आपके लिए। कहाँ थे हम? यहाँ पे। हाँ, ICC के नए अध्यक्ष अभी जैशा हो जाएंगे। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका दुबई यानी कि UAE में है। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष आपके रणधीर सिंह हो जाएंगे। ये आपके पहले चुने जाने वाले भारतीय हैं, मतलब चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच जो है वो आपका मनोज मार्कज हो जाएंगे। महानिदेशक आपका ESIC कर्मचारी राज्य बीमा आयोग अशोक कुमार सिंह हो जाएंगे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गिरिजा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। फिक्की बहुत पूछा जाता है, शैलेश पाठक हो जाएंगे। और CI यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ संजीव पुरी जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इफ्को के जो आपके अध्यक्ष है वो दिलजीत संघानी हो जाएंगे। स्थापना 1988 में, मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। नेस्कॉम के जो अध्यक्ष है वो सिंधु गंगाधरन है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जो अभी के लिए गवर्नर है शक्तिकांत सर नहीं है, संजय मल्होत्रा है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के सुधा बालकृष्णन है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्टेट बैंक के CS शेट्टी हो जाएंगे। स्थापना 1955 में। दैट मीन्स कि कई सारे कहते हैं ना कि केंद्रीकरण उसका हुआ था एक तरीके से 1955 में। इंपीरियल बैंक और कई सारे बैंक मिलाकर SBI बना था। हेडक्वार्टर आपका मुंबई। MD पंजाब नेशनल बैंक के और CEO अशोक चंद्रा हो जाएंगे। क्योंकि इस बार आपके पता है ना आपको कि आपका बैंकिंग से बहुत सारे करंट अफेयर पूछे गए थे या न्यू अपॉइंटमेंट्स पूछी गई थी आपका रेलवे में, तो इसलिए याद रखना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MD जो है M मणि मेखलाई हो जाएगी। एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि जो SIDBI होता है वो आपका मनोज मित्तल हो जाएंगे। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड के KV शाजी या शाजी KV, जैसे भी आपको याद करना है वो आप याद कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बस हमारा एक क्वेश्चन है, IOA के अभी के लिए अध्यक्ष कौन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एंड PT उषा मैम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। आप सबका दिल से शुक्रिया। आप बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आना। एंड हाँ, एग्जाम जब देकर आओगे तो कमेंट में बताना भी कि आपका एग्जाम जो है वो कैसा गया है। एंड शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।